JKS कॉलेज के सम्मान सह वार्षिक समारोह में शिरकत करने मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। इस अवसर पर आदिवासी परंपरा के अंतर्गत नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कॉलेज की छात्राओं के समूह ने स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया और भाषण भी दिया। स्वागत भाषण कॉलेज के सचिव हिकीम चंद महतो ने किया और कॉलेज की समस्याओं को रखा, जिस पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बच्चों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही हमारे जीवन की बुनियाद है। हमें पढ़ाई के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के साथ समाज में एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को डॉक्टर AP सिंह, प्रिंसिपल विवेकानंद महतो ने भी संबोधित किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर संतन प्रसाद ने दिया। वहीं मंच का संचालन मालती मैडम और रिजवान सर ने किया। इस अवसर पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के परीक्षा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। नहीं सुनने का मन होगा तो चले जाएंगे, सुनना नहीं चाहते हमको। बच्चे शांति बना के रखिए, ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है इनको सुनने का। साथियों, दोस्तों, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके यहाँ आने का, बोलने का अवसर दिया है। और निश्चित तौर पर कुछ मसले मसाइल हैं, मैं जानता हूं। यहाँ बैठा था तो लग रहा था कि मच्छर उड़ा के लेके चले जाएंगे। कुछ पेवर्स ब्लॉक की बात कही, कुछ शौचालय की बात कही है, कुछ कंप्यूटर की बात कही है, कुछ टेबल डेस्क की बात कही है। और मैं भी आप ही लोग की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। कोई बहुत लोयला और बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा। मेरी भी पढ़ाई लिखाई हुई तो मैं जब पढ़ता था टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल में, तो महीना में 2.5 रुपया हमारा फीस होता था। 2.5 रुपया देता था और पढ़ाई करता था। ये अलग बात है कि उस समय बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किया। क्लास 7, 6 में ही राजनीति के क्षेत्र में आ गया। लेकिन अब वहाँ पढ़ाई होती है तो उस पढ़ाई में एक विषय बन्ना गुप्ता भी होता है। जब हम जाते थे उस अपने स्कूल में, रिजल्ट हुआ तो एक बार पहले हम सेंटअप में फेल हो गए। तो सेंटअप में फेल हो गए तो प्रिंसिपल साहब को कहा, प्रिंसिपल साहब काहे हमको रोक दिए 1 साल, क्या चाहते हैं स्कूल में और बवाल हो। तो प्रिंसिपल साहब ने हमको पास कर दिया। हमारे पिताजी को पता चल गया तो हमारे पिताजी ने फ़ोन किया कि प्रिंसिपल साहब बन्ना तो फेल हो गया था तो पास कैसे कर दी। कहा सेंटअप है, तैयारी करके हो जाएगा। तो बोले और कितने बच्चे हैं? तो कहा 22 बच्चे फेल हुए। तो कहा कि बन्ना का क्या सुरखाब का पर लगा है कि इसको पास कर दिया, या तो इसको भी फेल करिए नहीं तो सबको पास कीजिए। फिर हमको फेल कर दिया। फिर अबरी मेहनत करके पास हो गए, तब मैट्रिक में फेल हो गए। तो मैट्रिक में फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री का कंपार्टमेंटल दिया। और सप्लीमेंट्री का कंपार्टमेंटल जब दे रहे थे तो सेटिंग उटिंग करके अपना व्यवस्था चला रहे थे। आप लोग समझ गए ना, चीट उट मार के। तो जो SDM साहब हम लोगों को उस समय आके क्लास में पकड़ रहे थे, वो जानते हैं वो SDM साहब अभी हमारे प्रधान सचिव हैं और वो राज्य के अपर मुख्य सचिव हैं। जो उस समय SDO थे वो अभी हमारे प्रधान सचिव हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज के साथ भी आप रहिए, लेकिन ईमानदारी से रहिए। यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो अच्छा पढ़िए, लिखना चाहते हैं अच्छा लिखिए। आप अपने वालिदैन को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने गार्जियन को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप धोखा खुद को दे रहे हैं। ना पढ़ रहे हैं, ना अच्छा
लिख रहे हैं, ना अच्छे कलाकार हैं, ना खेल में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी कोई मतलब नहीं है। पहले जब हम छोटे थे तो हमको लोग बुलाता था, बोलता था गोपाल जी का बेटा है, कुछ लोग बोलता था वो चाय सिंघाड़ा वाला होटल वाला का बेटा है, कुछ बोलता था गोपाल जी का बेटा। फिर कुछ समय के बाद जब हम थोड़ा और नेता बने तो लोग बोलने लगा कि बन्ना गुप्ता के पिताजी हैं गोपाल जी। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।